इनकम टैक्स के अंदर एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। वो चेंजेस है कि सर रिवाइज रिटर्न पर भी अब आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। रिवाइज रिटर्न करने के लिए प्रीवियस में कोई भी पेनल्टी नहीं थी, लेकिन इस बार आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। मोदी सरकार ने जीएसटी और इनकम टैक्स के अंदर पेनल्टी को अपना एक इनकम ऑफ सोर्सेज मान लिया, यानी कि छोटी छोटी बात पर हमेशा पेनल्टी चार्ज करते रहते हैं और क्लाइंट उसको पे करता रहता है। आखिर में रिवाइज रिटर्न पर आपको कब पेनल्टी पे करनी है और कितनी पेनल्टी पे करनी है, यह आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सर अगर आपने फिनेंशियल ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 का अगर आपने आईटीआर फाइल किया, या फिर अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है लेकिन अगर आप ड्यू डेट से पहले या बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न आप फाइल करने वाले, एक ह्यूमन एरर की वजह से अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो गई और वो मिस्टेक अगर आपको पता चल गई और आप उस रिटर्न को रिवाइज करना चाहते हो, आप उसकी इनकम में कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके पास में एक मौका है सर। 31 दिसंबर 2026 तक आप आपके आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। यहाँ पर सर आप अनलिमिटेड रिवाइज कर सकते हैं, आपको कोई भी लिमिट नहीं है। अगर आपको 10, 15, 20 जितनी बार आपको उसको रिवाइज करना है, आप 31 दिसंबर 2026 तक आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। चाहे आपने ड्यू डेट से पहले उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया या फिर ड्यू डेट के बाद अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है, फिर भी आप 31 दिसंबर 2026 तक रिवाइज कर सकते हैं। क्या सर इसके लिए आपको कोई पेनल्टी पे करनी है? आंसर इज नो। यहाँ पर आपको कोई भी पेनल्टी पे नहीं करनी। लेकिन मोदी सरकार क्या करती है कि हर बार आपको कुछ ना कुछ एक नई फैसिलिटी देती है। इस बार जो नई फैसिलिटी दी है वो क्या है? वो है कि अगर आपको 31 दिसंबर 2026 से पहले अगर आपको पता चल गया कि सर मैंने जो भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसमें कुछ मिस्टेक हुई है, मैं उसको सुधारना चाहता हूं, तो आप 31 दिसंबर तक सुधार सकते हो, यानी कि रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर ये बात पता चली आपको 1 जनवरी 2027 के बाद कि मैंने जो फाइनेंशियल ईयर 25-26 का जो आईटीआर फाइल किया उस पर ये गलती है, अब मुझे अगर उसको सुधारना, तो उसके लिए आप 31 मार्च 2027 तक आप उसको रिवाइज कर सकते। ये पहले नहीं था, ये इस बार आया, यानी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के रिटर्न के लिए ये इस बार आया है कि 31 मार्च 2027 तक आप अपने इस रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब आपको ट्विस्ट है, वो है 1000 रुपीज तक की पेनल्टी आपको यहाँ पर पे करनी। वो अपनी इनकम के आधार पर डिसाइड करेंगे कि सर आपकी कितनी इनकम है, और उस इनकम के आधार पर मिनिमम 1000 रुपीज, मैक्सिमम 5000 रुपीज तक हो सकती है, लेकिन मिनिमम 1000 रुपीज की पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको एक फैसिलिटी दी है, लेकिन उस फैसिलिटी के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना। क्लियर हो रहा है? कब सर? नॉर्मली विदाउट लेट फीस आप 31 दिसंबर 2026 तक आप रिवाइज कर सकते हैं, और विद पेनल्टी के साथ में 31 मार्च 2027 तक आप अपने आईटीआर को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये बहुत बड़ा चेंजेस इस बार इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आया। अगर आप इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस अगर आप आना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को आप लाइक जरूर करना और कमेंट करके आप जरूर बताना कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लग रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।